हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे एससीईआरटी में कल डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से मुलाकात की है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने, और एनसीबीसी का आरटीआई पर जवाब आ चुका है। तो आप खुद देख लीजिए क्या एनसीबीसी ने जवाब दिया है। पिछले दिनों में हमने बताया था कि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में एनसीबीसी पर जो है आरटीआई के आधार पर कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, तो उसका जवाब आ चुका है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों जवाब क्या कुछ है। देखिए, इसमें साफ साफ है, श्री अंकित सिंह धूमनगंज प्रयागराज के अभ्यर्थी थे, इनके द्वारा जवाब मांगे गए थे। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में। तो सूचना फर्स्ट में है कि कार्यावधि नियमावली के उप नियम 3.2.7 के तहत आयोग को प्राप्त संवैधानिक शक्तियां, अधिकारों एवं कार्यविधि के नियम की सूची निम्नानुसार आयोग की वेबसाइट ncbc.nic.in पर उपलब्ध है। द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग जो है एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला है। एनसीबीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स रूल्स 2018 और रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये सबको आप देख सकते हैं ncbc.nic.in पर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(6) के तहत मांगी गई जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। तीसरे पॉइंट का जवाब दिया है कि आयोग की शक्तियों के संदर्भ में प्रश्न 1 में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। और चौथे में है कि श्री संदीप कुमार दक्ष, निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पद पर कार्यरत हैं। अधिकृत के संबंध में रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत पढ़ें 5.2 ऑफ चैप्टर 5 ऑफिसर टू बी प्रेजेंट सेक्रेटरीट ऑफ द मेंबर्स shall be present to assist the member holding the sitting to discharge the function properly and promptly। और अगला है 5 और 6 का जवाब। इस प्रकार की सूचनाएं आयोग के पास उपलब्ध नहीं है। और अगले में है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत इस अधिनियम के कार्यान्वयन के मामले में उप सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अपीलीय अधिकारी हैं। तो कुल मिलाकर ये जवाब दिए जा चुके हैं कि किस प्रकार से कैसे क्या संवैधानिक दर्जा है और क्या कुछ शक्तियां हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कल 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने, देख सकते हैं ये अभ्यर्थी हैं, इनके द्वारा जो है तकरीबन 4:30 बजे के करीब जो है एससीईआरटी में मुलाकात की गई है। डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन के हैं डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी। तो उनसे अभ्यर्थियों ने चर्चा की है और चर्चा के क्रम में एमआरसी मामले पर चर्चा हुई है। एनसीबीसी कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है या हाई कोर्ट में जो मामले पेंडिंग है, तो उनके त्वरित निस्तारण के लिए कुछ ऑर्डर वगैरह की प्रतियां हैं अभ्यर्थियों द्वारा सौंपी गई हैं, जिसको जो है डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी ने अपने पास रख लिया है। और एमआरसी मुद्दे का उन्होंने तीव्र निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया है कि गवर्नमेंट जो है जो कोर्ट में मामले हैं उन पर भी जो है पूरी नज़र बनाए हुए और जल्द से जल्द एमआरसी का निपटारा कर लिया जाएगा। और उनके द्वारा ये कहा गया कि एमआरसी को लेकर इतना परेशान ना हों, हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके बाद एनसीबीसी कोर्ट की जो मतलब रोक है उसको भी उन्होंने उतना प्रभावी नहीं बताया। और उन्होंने कहा हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके बिहाफ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को अतिशीघ्र संपन्न करा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आश्वासन दिया गया है डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी के द्वारा। ऐसा अभ्यर्थियों ने पोस्ट के माध्यम से बताया है कि मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं। और ऑर्डर के संबंध में अभी कोई भी भविष्यवाणी कहीं से भी नहीं निकल के आ पा रही है कि कैसे किस प्रकार से कब ऑर्डर आएगा। तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए छोटी सी अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।